नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दोपहर 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा का लोकसभा जाने का भी कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि आम बजट पेश होने के अगले दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद से ही सीएम पार्टी को मजबूत करने के लिए बदलाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है और बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में ही विश्राम करेंगे। उधर जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर बजट सौगातों के लिए प्रदेश भर के नेता और मंत्री सीएम भजनलाल शर्मा को बधाई देने पहुंचे। इसी क्रम में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और जनप्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया था, जहां क्षेत्र के सभी लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर बजट प्रावधानों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और जैतारण विधानसभा क्षेत्र और अन्य लोगों द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बता दें कि इस बार के राजस्थान सरकार के बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, जिसके तहत सभी क्षेत्रों से बधाई देने के लिए लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष पर बीजेपी विधायक ने सरिस्का क्षेत्र में अतिक्रमण के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि जूली का नाम अलवर यूआईटी के अतिक्रमणकारियों की लिस्ट में है। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उनके रिश्तेदारों को कांग्रेस राज में जमीन आवंटित करने और सरिस्का क्षेत्र में जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर लगे आरोपों पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नेता प्रतिपक्ष पर लगे आरोपों को कार्यवाही से निकालने के आदेश भी दिए। इसके बाद भी हंगामा हालांकि जारी रहा। गौतम बोलते रहे और आरोप लगाते रहे। गौतम ने सदन में कागज लहराकर कहा कि मेरे पास आरोपों के पक्ष में सबूत है। तो राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा आज देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी विधायक ने नेता प्रतिपक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान बीजेपी विधायक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जमकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। तो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान बीजेपी विधायक ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अतिक्रमण के आरोपों का यहां पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रायपुर में केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। समूचे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन आज विधानसभा का घेराव करेंगे और
मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उनको पूरा न करना एक बात है, लेकिन जिस प्रकार से शासन चल रहा है, जिस प्रकार से रोज घटनाएं घट रही हैं, अपराध आसमान छू रहा है, इस प्रकार की घटनाएं जो पहले कभी इस प्रदेश में नहीं होती थी वो हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा रहा है और सरकार का मुझे लगता है कि ध्यान शासन करने में नहीं है, उनका सिर्फ विरोधियों को टारगेट करने का है, कांग्रेस के लोगों को परेशान करने का है। और अभी केंद्र का बजट कल आया, केंद्र के बजट में जैसा राहुल जी ने कहा ये तो सरकार बचाओ बजट है और हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के लोगों से या आंध्र के लोगों से, लेकिन जिस प्रकार से बजट का आवंटन किया गया है छत्तीसगढ़ में, यहाँ 11 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ भाजपा का बहुमत मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य को इस बजट में क्या मिला ढूंढने नहीं मिलता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रोडवेज के बेड़े में 5 नई BS6 बसें शामिल हुई हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमेंद्र बैरवा ने रोडवेज मुख्यालय पहुंचकर बसों को हरी झंडी दिखाई। सभी बसें सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन BS6 श्रेणी की हैं। बता दें कि रोडवेज ने 510 बस चेसिस की खरीद के लिए LOA जारी किए थे, जिनमें से 132 बसों के चेसिस अब तक रोडवेज को मिल चुके हैं। इन बसों में से 5 बसों की पहली खेप को आज डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमेंद्र बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेष बसें भी बस बॉडी तैयार होने पर रोडवेज के बेड़े में जल्द शामिल होंगी। वही अगली खबर माधोपुर की है। माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन का खुला खेल चल रहा है। देर रात एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई ने बनास नदी में औचक निरीक्षण कर करीब 150 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन करते हुए पाया। मौके पर बड़ी तादाद में परिवहन होते देख एसडीएम ने पुलिस सहायता मांगी, लेकिन पुलिस के नहीं पहुंचने से अवैध बजरी खनन माफिया दलबल के साथ बस में सवार होकर आए और जब्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी छुड़ा ले गए। एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई ने बताया कि वो रात बनास नदी क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक अवैध बजरी का परिवहन करते पाए गए। मौके पर करीब 400 लोग थे। बनास नदी के मुहाने पर खड़े एसडीएम ने देर रात पुलिस से सहायता मांगी। साथ ही इस दौरान कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपने जब्त कर पुलिस का इंतजार भी किया, लेकिन रात में करीब 11 बजे तक इंतजार के बावजूद भी पुलिस सहायता नहीं मिली। इस दौरान माफिया एक बस में भरकर खनन क्षेत्र में पहुंचे और जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए। पुलिस ने नाकाबंदी भी नहीं करवाई। एसडीएम ने अवैध बजरी परिवहन रोकने में पुलिस के सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए एसपी से इसकी शिकायत की है। हालांकि पुलिस ने आरोपों को निराधार बताया है। तकरीबन 9:35 से लेकर के और 11 बजे तक हमने अवैध खनन में बनास नदी में कार्रवाई की। उस दौरान जो ट्रैक्टर अब अवैध बजरी खनन लेकर के परिवहन करते हुए जा रहे थे, मौके पर हमने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी या संबंधित थानाधिकारी नहीं पहुंचा। इस दौरान लगभग 150 से 200 जो ट्रैक्टर है अवैध बजरी परिवहन के वो निकल गए और ये औचक निरीक्षण था, इसलिए हमने मौके पर जाके पुलिस को फोन किया था। इस संबंध में कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बद्रीनारायण बिश्नोई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बांदीकुई वन क्षेत्र से है, जहां वन विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर को पकड़कर जब्त किया है। रेंजर राजेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन और हरे पेड़ों की अवैध कटाई की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर टीम द्वारा गश्त कर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी पत्थर का परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों को पकड़कर कार्रवाई की गई, जिन्हें रेंज ऑफिस बांदीकुई में खड़ा किया गया है। वहीं हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसपी सुमित मेहरड़ा की पहल पर
धौलपुर जिले में ऑटो से एक्स्ट्रा सीट हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। ऑटो से एक्स्ट्रा सीट हटाने के साथ ही उन्हें क्षमता से अधिक सवारियों को नहीं बैठाने के लिए पाबंद किया गया है। इस दौरान एसपी के निर्देश पर चलाई जा रहे इस अभियान को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज टीनू सोगरवाल ने बताया कि ऑटो से होने वाले सड़क हादसों में क्षमता से अधिक यात्री होने के मामले सामने आते हैं, जिस वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एसपी के निर्देश पर ऑटो से ड्राइवर सीट के बगल में लगी एक्स्ट्रा सीट को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत 70 से ज्यादा ऑटो से एक्स्ट्रा सीट हटाई गई है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर ऑटो 3 व्हीलर होते हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवरों द्वारा एक्स्ट्रा सीट लगाकर ऑटो में 5 से 6 सवारियां भरी जाती हैं, जिस वजह से हादसे होते रहते हैं। वहीं चूरू के सुजानगढ़ में राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में मरीजों की परेशानियों को देखते हुए नए पर्ची काउंटर का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि पहले मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा ने इस दौरान बताया कि ये पर्ची काउंटर ओपीडी के बाद दोपहर 2 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक खुला रहेगा। वहीं अवकाश के दिन 11 बजे से सुबह 8 बजे तक खुलेगा। वहीं भर्ती और रेफर के लिए भी इस काउंटर पर सुविधा रहेगी। ये इमरजेंसी विंडो स्टार्ट की है दोपहर में 2 बजे से सुबह 8 बजे तक, ताकि शाम को और रात को जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं वो पर्ची कटाने के लिए नीचे जाना पड़ता है, फिर भर्ती के लिए जाना पड़ता है, फिर रेफर के लिए जाना पड़ता है। वो सुविधाएं सारी इमरजेंसी के पास में मिल जाएगी, इसलिए मरीजों को इधर उधर भटकना कम पड़ेगा। नहीं, सबको निर्देश दे दिए गए हैं, आगे से कुछ नहीं होगा। और लिखित में अगर किसी भी मरीज ने शिकायत की तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साथ में डॉक्टर या स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिरोही से है, जहां सिरोही में जब कोर्ट के अधिकारी और पुलिस सीएमएचओ ऑफिस को सील करने पहुंचे तो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिरोही के आबू रोड के अल्पेश सेन की रेवदर तहसील के कटरोटी में एम्बुलेंस से दुर्घटना हुई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इसी मामले में कोर्ट का आदेश आया। बता दें कि 2016 में एम्बुलेंस से हुई दुर्घटना से जुड़ा ये पूरा मामला है। पूरे प्रकरण पर एमएसीटी कोर्ट के आदेश पर बुधवार को सिरोही सीएमएचओ कार्यालय के कुर्की के आदेश यानी कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए अधिकारी कर्मचारी सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे। सीएमएचओ कार्यालय को खाली करते हुए हेतु कहा ताकि कुर्की की कार्रवाई की जा सके। हालांकि पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के वकील भी मौके पर पहुंचे हैं। कई उच्च अधिकारियों से सीएमएचओ भी संवाद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट के अंदर अपील पेश कर रखी है, लेकिन न तो उनके पास में कोई स्टे की कोई प्रति है। उन्होंने अपने अधिवक्ता और डबल एजी साहब से भी बात की है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है। और जो अपील की है उसके अंदर भी 2025 की जनवरी की कोई तारीख दी है, लेकिन उसके अंदर भी वही डिफॉल्ट के अंदर ही वो पेंडिंग है। इसके अलावा उनकी वहीं राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देवगढ़ में मुहर्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड और पुलिस प्रशासन पर दमनकारी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान आपको बता दें कि ज्ञापन में बताया गया है कि 17 जुलाई को मुहर्रम के दिन ताजिए के जुलूस के दौरान सूरज दरवाजा इलाके में राम मंदिर पर करीब 25 फीट ऊपर लगे हुए बैनर को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने अनावश्यक विवाद खड़ा किया था। पुलिस प्रशासन में वहां मौजूद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को जबरन खदेड़ दिया गया। मंदिर बंद होने के बावजूद पुलिस ने मंदिर में घुसकर वहां लगे बैनर को दूर हटा दिया। पिछले 17 सालों से देवगढ़ नगर में मुहर्रम के रास्ते की
समस्या प्रमुखता से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने मुहर्रम का रूट बदलने के साथ ही दमनकारी नीति अपनाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्टर और एसपी ने प्रदर्शनकारियों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंगा किया गया प्रशासन के द्वारा, हम सबको बंदी बना लिया गया। जूते पहन के मंदिर में जाना, मंदिर की मर्यादा तोड़ना, सबको धमकाना, महल को धमकाना, ये सब लोगों का प्रशासन का बहुत अत्याचार रहा। किसी को बाहर आने नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। जहाँ तक तो पहले से हमारा मंदिर बंद रहता है, जब इनका जुलूस आता है तो हम गेट बंद रखते हैं। तो हम इस चीज को खुद मानते नहीं, मुर्दा है, मुर्दे को हम क्यों पूजे? ये मुर्दा लेके निकलते हैं और मुर्दा हमारे मंदिर में जो भजन करने आते हैं, कीर्तन करने आते हैं, उनको भी इन्होंने पाबंद कर दिया। जिस प्रकार ये जो सारा मुहर्रम के बाद का और पहले का जो उपद्रव और घटनाक्रम हुआ, अधिकारियों ने हमारे को आश्वस्त किया कि भविष्य में कोई भी कार्यकर्ताओं के साथ में है कोई अधिकारी अभद्रता नहीं करेंगे। यह पूर्ण विश्वास के साथ में उन्होंने बताया। और जो भी यह जो वर्तमान में जो समस्या चल रही है, उसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर जो भी उचित रास्ता होगा, मार्ग होगा, व्यवस्था होगी, उसके अनुरूप आगे जो भी इनका जो जुलूस निकलता है तो हिंदू समाज को परेशानी नहीं आए, व्यवधान नहीं आए, ऐसा मार्ग निकाल करके हिंदू समाज को आश्वस्त बहुत जल्दी कर देगा। इस प्रकार का हमारे को आश्वस्त किया है जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने। वहीं पुष्कर के पास गांव तिलोरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 11वीं कक्षा के छात्रा करंट लगने से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जेएनएल अस्पताल भेजा गया। 14 वर्षीय जुनैद वृक्षारोपण अभियान के तहत स्कूल के लिए आवंटित खेल मैदान में दूसरे बच्चे के साथ वृक्षारोपण करने गया था। वृक्षारोपण करते समय वो खुले तारों की चपेट में आ गया और घायल हो गया। इसमें स्कूल स्टाफ की लापरवाही भी बताई गई है। छात्र को इलाज के लिए पुष्कर के राजकीय अस्पताल भेजा गया है। वहीं खबर पाली से है, जहां पाली में 20 साल का एक युवक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद रोहट थाना पुलिस, जीआरपी और मौके पर पहुंची। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। जोधपुर से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार एक 20 साल का युवक चलती ट्रेन से गाजनगढ़ के पास नीचे गिर गया। सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रेन भी कुछ समय के लिए रोकी गई। सूचना पर पुलिस, जीआरपी मौके पर पहुंची और मृतक के हाथ पर अंग्रेजी में सनी लिखा हुआ था। उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। वहीं पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। वहीं अलवर जिले के सरिस्का के जंगल और आसपास के क्षेत्र में बुधवार को जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते पहाड़ों से झरने निकल पड़े। जंगल में बहता हुआ पानी नदी नालों में पहुंचा। आसपास के सभी नदी नालों में पानी आ गया। बारिश का पानी दुर्गम रास्ते में भी अपना मार्ग बनाते हुए रूपारेल नदी में बड़े वेग से पहुंचा। लंबे समय के बाद पहली ही बारिश में इतनी वेग से नदी में पानी की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर देखने पहुंचे। मूसलाधार बारिश के चलते जंगल में पिछले कई दिन से हो रही रुक रुक कर बरसात के बाद हरियाली छा गई है। नदी नालों में पानी आने से वन्य जीव जंतुओं को लाभ मिलेगा, वहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। वहीं श्रावण मास के साथ ही रतनगढ़ में मॉनसून मेहरबान बना हुआ है। उमस भरी गर्मी से बेहाल जनजीवन को क्षेत्र में बुधवार को हुई तेज बारिश से राहत प्रदान की है। क्षेत्र में सुबह से ही बादल छाए रहे, साथ ही तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगभग पौने घंटे तक चलता रहा। शहर और शहर के साथ ही जो गांव हैं
वहां भी जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बनना, साथ ही उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। बारिश से स्टेशन रोड, चूरू मार्ग और सरदार शहर बाईपास सहित कई निचले भूभागों में भी पानी एकत्रित हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से सुर्खियों में है। वो बुधवार दोपहर भर्ती एग्जाम में हुए पेपर लीक के सबूत लेकर एसओजी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस से कुशलगढ़ विधायक भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, उन दोनों के बीच बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उनके पास RAS, REET और SI परीक्षा के पेपर लीक के सबूत हैं। इन सबूतों से एसओजी को बड़े मगरमच्छ को पकड़ने में काफी मदद मिलेगी। वो क्या क्या सबूत दे रहे हैं, इसकी जानकारी और वो एसओजी के चीफ से मिलने के बाद बताएंगे। 5 महीने पहले किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी ऑफिस पहुंचकर SI भर्ती 2021 में नकल गिरोह से जुड़े सबूत पेश किए थे। पेपर लीक के मेरे पास है, वो प्रमाण मैं पहले एडिशनल डीजी साहब को प्रस्तुत कर दूं, प्रमाण दे दूं, उसके बाद सारी बात मीडिया को बताऊंगा, कोई तथ्य नहीं छोड़ूंगा। वहीं बांसवाड़ा जिले की राजस्थान रोडवेज में इन दिनों रात को यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। रात होते ही रोडवेज परिसर सोए यात्रियों के सभी मोबाइल, साथ का सामान तो कभी पर्स की चोरी तक हो जाती है। बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के साथ चोरी की घटना होने से कानून बागदौड़ के चलते यात्रीगण रिपोर्ट नहीं करवाते। बीते काफी समय से रोडवेज डिपो में कोतवाली पुलिस की ओर से लगाई गई अस्थायी चौकी भी बंद पड़ी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रोडवेज प्रबंधन में कई बार जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन को भी अस्थायी तौर पर चौकी, पुलिसकर्मी या रात्रि गश्त लगाने की गुहार भी की थी, लेकिन अब तक रोडवेज डिपो में ना तो अस्थायी चौकी लगाई गई है और ना ही कोई पुलिसकर्मी डिपो में रात को पुलिस गश्त हो रही है। इसी के साथ राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।